नमस्कार दोस्त, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल इंद्राणी रॉय आसान पे। दोस्त, ये जादू है जिनके एपिसोड नंबर 4 के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एपिसोड 4 में ये दिखाया गया है कि अमन उस लड़की को रिंग पहनाता है और इन दोनों की ये इंगेजमेंट यहीं पे हो जाती है। वही हम दूसरी तरफ ये देखेंगे कि दादी जिस रूम में होती है उसी रूम में चारों तरफ से धुआं आ रही होती है और धुआं देखकर वो से समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे और ये सब कैसे रोके। तभी वो जिससे फ़ोन पे बात कर रही होती है उसे भी ये सारी बातें बताती है। वही हम आगे देखेंगे कि हॉल में भी चारों तरफ से धुआं आ रहा होता है और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और भाग रहे होते हैं और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये धुआं कैसे आ रहा है। तभी हम देखेंगे कि धुआं एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसी धुआं से बन जाता है जीन। और जीन को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आधे लोग घर से बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग यहीं पे रहते हैं। अमन जहाँ सीढ़ी के पास होता है वहीं पे वो जीन चाहता है उसे लेने के लिए। और वहीं हम दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि इस घर में एंट्री हो रही होती है रोशनी का। और हम आगे देखेंगे कि इसकी दादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे ये सब रोके। तभी वो उसकी अमन की मम्मी और काकी सब लोग आ जाते हैं सीढ़ी के पास और उनके हाथ में पानी होता है और वो पानी जीन की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो एक पत्थर की तरह बन जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से बिखर जाता है और वो सब उसका जीन का सारा टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तभी सब लोग एक दूसरे को गले लगते हैं और कहते हैं कि ठीक हुआ हम लोग बच गए। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे वो धीरे धीरे जुड़ रहा होता है। तभी इसकी माँ अमन से कहती है कि ये तो अब जुड़ रहा है, हम लोग को जल्दी इसे रोकना होगा। तभी इसकी दादी आके कहती है कि इस चिराग में तुम अपने जादू से जल्दी करके डालो। वही हम दूसरी तरफ ये देखेंगे कि रोशनी भी आ रही होती है धीरे धीरे घर में और यहाँ पे अमन चिड़िया को बुलाता है अपने जादुई छड़ी के लिए और वो लेकर भी आता है। फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो जीन है वो खड़ा हो जाता है और उसके अमन के हाथ में छड़ी भी आ जाता है। वो जादू करता है पर उस पर कोई भी असर नहीं हो पा रहा होता है। वो 2-3 बार ट्राई करता है पर नहीं होता है। फिर हम देखेंगे कि सब लोग अमन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये जिन हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम लोग साथ में हैं। तभी यहाँ पे अमन की दोनों बहन आ जाती है और जिससे उसका शादी होने वाला वो लड़की भी अमन का हाथ पकड़ लेती है। सब लोग चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और वो तब उसकी दादी कहती है अब जादू करके देखो कहीं सब कुछ ठीक हो जाए। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरी तरफ से रोशनी भी घर के अंदर घुस गई है और जब ये अमन जादू करता है तो वो जादू हो जाता है और उसका ये जो साया होता है वो उस चिराग के अंदर आ जाता है। तभी सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक हुआ कि हम लोग बच गए। और रोशनी भी किसी काम से आती है और वो वहाँ पे सामान रख कर जाती है। तभी उसका क्लिप वगैरह कुछ होता है वो गिर जाता है। तभी जो अमन का एक घर में एक छोटा सा बाबू है वो जाता है और वो उस क्लिप को ले लेता है, उससे अच्छा लगता है। तो फिर हम देखेंगे कि सब लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं कि चलो ये बच गया। लेकिन यहाँ पे इसकी दादी भी कहती है कि अभी भी बहुत चांसेस है कि कुछ भी हो सकता है। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी दादी अम्मी जल्दी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि देखा जैसे उस लड़की ने अमन का हाथ पकड़ा तो कैसे उसका जादू काम करने लगा। ये लड़की अमन के लिए बहुत सही है, परफेक्ट है, तो हमें जल्द से जल्द इन दोनों का निकाह करवाना चाहिए। और ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अमन आके कहता है कि मैं क्यों शादी करूँ, उस लड़की को मेरी वजह से क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना, और वैसे भी अब तो जिन उस चिराग के अंदर जा चुका है। तो इसकी दादी कहती कि वो अभी के लिए चला गया, दूर गया, पर वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पर इसकी दादी मम्मी सब लोग मना रहे होते हैं कि अमन को शादी करने के लिए। तो अमन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तभी उसकी माँ कहती कि देखो तुम तो अपनी जान बचा लोगे पर तुम्हारी बहन और हम लोगों का क्या होगा। तभी अमन इस बारे में सोचता है। तभी इसकी माँ लोग खुश हो जाती है कि ये शादी के लिए रेडी हो गया। तो वो कहता है कि चलो तुम शादी के लिए रेडी हो गए। तो वो कहता है मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला। तो इसकी मम्मी और दादी कहती तुम लोगों ने ना भी नहीं कहा। तो यहाँ पर ये रेडी हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि रोशनी यहाँ से निकल जाती है। जब वो ऑटो से जा रही होती तभी उसे याद आया कि उसका क्लिप वहीं पे रह गया है। और तभी हम देखेंगे इसके घर पे सब लोग शादी की प्रिपरेशन कर रही होती, तैयारी कर रही होती कि इसका निकाह जल्द से जल्द हो जाए। तभी रोशनी भी घर के अंदर आती है। रोशनी अपना क्लिप ढूंढती है और इतना बड़ा घर देखो वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि कैसे वो क्लिप ढूंढेगी। तभी वो यहाँ पे जो अमन की बुआ जी होती है उसके पास ही आ जाती है और वो कहती है कि आप यहाँ पे कैसे। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे, शायद वो भी
जब बुआ जी फिर से भूल जाती है कि वो यहाँ पे कैसे है, तो वो वहाँ से चली जाती है। तो रोशनी कहती कि चलो मैं बच गई। फिर हम आगे देखेंगे कि रोशनी वो क्लिप ढूंढते ढूंढते सीढ़ी के ऊपर जाती है, तो वहाँ पे उसे लाइब्रेरी दिखता है। तो वहीं पे वो दौड़ के जाती है, सोचती है कि वहाँ पे उसे कुछ मिलेगा। तब वहाँ पे वो देख रही होती है और हम देखेंगे कि अमन भी इसे देख लेता है कि रोशनी उसके घर पे है, और वो रोशनी को ही देख रहा होता है। और रोशनी उस कवर्ड से एक तो बुक देख रही होती है, उसे कुछ मिलता नहीं है। तभी वो टेबल पे चढ़कर एक बुक उतारने की कोशिश करती है, और अमन ये सब देख रहा होता है। जब वो बुक उतारने की कोशिश करती है, पता नहीं अचानक से वो गिर जाती है, और उसके साथ साथ सारा बुक वगैरह भी गिर रहा होता है, और अमन इसे देख लेता है। तभी अमन इस अपने जादू छड़ी से उसे रोक देता है। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ से सब कुछ स्टॉप हो जाता है। तभी अमन जाता है और उस लड़की को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और एक दूसरे को देखने लगते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वही हम कल के आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि जो अमन है, अमन और उस लड़की का शादी होने की निगाह हो रहा होता है। लड़की की तरफ से हाँ हो जाती है, और जब अमन से पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज होता है कि उसे शादी करना है कि नहीं करना है, और दूसरी तरफ वो रोशनी को दिखा रहा होता है। ये रहा एपिसोड नंबर 4 के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।